नमस्कार साथियों, हाउ आर यू ऑल। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं लॉगरिथम्स। दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। लॉगरिथम्स के हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप आई बटन को क्लिक करके उन वीडियोज को जरूर देखें। पिछले लेक्चर सेकंड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। आज के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के सिस्टम क्या हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने 6 लॉज इसके साथ डिस्कस किए थे। दोस्तों, 2 लॉ अभी बचे हुए हैं, 7th एंड 8th लॉ, तो जिसे हम आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और हम कंप्लीट करेंगे सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम्स। और दोस्तों, मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ इन्वेंशन होते रहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि मैथमेटिक्स इज अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर ह्यूमन बिकॉज इट्स स्टार्ट विद जीरो एंड नेवर एंड विद इन्फिनिटी। गणित में क्या है कि गणित हमें शून्य से शिखर की ओर लेकर के चलती है, जिसमें से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि हम कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखते रहें, कुछ वैल्यू ऐड करते रहें और डेली ग्रो करते रहें। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि यार लॉगरिथम्स में कई बार हम देखते हैं कि लॉग कब हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, और कभी कभी हमें ln करके भी पढ़ने को मिलता है। तो उसकी जो सबसे पहली खास बात है कि लॉग जो होता है बेस 10 के लिए डिफाइंड करता है। लॉग इज डिफाइंड फॉर बेस 10। जब भी कहीं बेस 10 हमारा दिया होगा तो हम उसे हमेशा लॉग रीड करेंगे। एंड जब हमें कभी ln पढ़ना हो, अगर उसका बेस हमारा e है, उसका बेस e है, तो हम ln उसको रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं छोटा सा इसे जिस प्रकार से इसने कहा है तो उसे मैं मैथमेटिकल रूप में इसे देना चाहूँगा कि मैथमेटिकल कैसे करेंगे इसे। लॉग, अब लॉग हमें करना है और बेस 10 है। यार लॉग, अगर मैं कुछ x लिख दूं, इसका बेस 10 है, तो दोस्त हम इसे रीड करेंगे लॉग x बेस 10, लॉग x टू द बेस 10। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं और लॉग हम कब पढ़ते हैं ये चीज़ आपको पता हो चुकी है। और सेकेंड बात है कि ln इज डिनोटेड फॉर बेस e। अगर हम इस बात को मैथमेटिकल इंडक्शन देना चाहें, अब मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा उसने कि ln इज डिनोटेड फॉर बेस e। जब हमारा बेस e हो, अगर हम लिखना चाहें इसे ln x बेस e, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यार ln कब लिखना है? जब मेरा बेस e हो। लेकिन जब मुझे लॉग कब रीड करना है? जब मेरा बेस 10 हो। दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में कि यार ये जो log 10 है, जिसमें बेस 10 है हमारा log x बेस 10, इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स भी कहते हैं। इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स, या फिर इसे ही हम कहते हैं ब्रिग्स सिस्टम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिग्स सिस्टम। अभी मैं बताता हूं आपको कि यार ब्रिग्स सिस्टम इसे हम क्यों कहते हैं। ब्रिग्स सिस्टम, ब्रिग्स सिस्टम इसलिए कहते हैं दोस्तों, सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो इन्वेंशनर थे, जिन्होंने इसको इन्वेंशन किया था, उनका नाम था हेनरी ब्रिग। किसका नाम था? हेनरी ब्रिग। दोस्तों, हेनरी ब्रिग ने बेस 10 जिसका था, जहां पर बेस 10 रिप्रेजेंट कर रहे थे हम log x बेस 10, इसको जो इन्वेंशन किए थे स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेनरी ब्रिग। एंड यहाँ पर जो ln इज डिनोटेड फॉर बेस ई था, जब बेस ई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको जिसने इन्वेंशन किया था उनका नाम था जॉन नेपियर। दोस्तों, जॉन नेपियर, ये थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ कि जॉन नेपियर जो थे, जॉन नेपियर ने आपके बेस ई वाली जो आपकी सीरीज थी, इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका ई है दोस्तों, ई जो है आपका, वो एक
इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ई जो है आपका इरेशनल नंबर है एंड ई की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ई की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है दोस्तों, वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है। ई की जो वैल्यू है 2 से 3 के बीच में लाई करती है। वैसे अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू लेते हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन में हम अगर इसको देखें तो यार ई इक्वल टू होता है, ई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हम लोग लेते हैं हमेशा 2.7। 2.7 हम इसकी ई की वैल्यू लेते हैं और ई जो है एक इनफाइनाइट सीरीज है। ई जो है मेरी एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर मैं उस इनफाइनाइट सीरीज को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ कि यार वो क्या है, तो उसे हम लोग लिखते हैं ई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमेशा आपका चला जाएगा कहाँ तक दोस्त, ये टिल 1 तक, जब तक कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, नहीं 1 नहीं, ये टिल जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ये वैल्यूज चली जाएंगी। ये एक उसकी सीरीज है जिसको हम लोग इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि यार 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये सब क्या है। अब देखिए मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ यार, अगर हम बात कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल की, देखिए 3 फैक्टोरियल है या मैं 4 फैक्टोरियल करता हूँ, 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि यार 4 की जो वैल्यू है ये मल्टीपल में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। 4 की जो वैल्यू है हम लोग इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे, तो यार इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर इसे भी हम कह सकते हैं कि यार 4 इंटू ये जो वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे लिख सकते हैं यार 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। या फिर इसे हम लिख दें कि यार ये लिखा हुआ हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, मीन्स कहने का मतलब है कि यार ये 12 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस प्रकार से भी हम इन चीज़ों को लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक जनरल चीज़ आपको बता दूं कि यार जनरल अगर हम इसे डिस्कस करें कि यार ये जो अगर 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, क्या इसी प्रकार से n फैक्टोरियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, 4 फैक्टोरियल है तो 4 में से जो नेक्स्ट इसका नंबर आया है 3, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करके आया है 3, मीन्स 4 माइनस 1 इंटू, अब 4 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2, तब हमारा आया है 2, इसका मतलब है n माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये नंबर्स किस प्रकार से हम रखेंगे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल टर्म्स में, तो यार n फैक्टोरियल है, इसका मतलब n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू डॉट 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 इंटू टिल 1। ये वैल्यू को हम अगर n का कोई नंबर ले रहे हैं उसमें सबसे पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर n में हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, n में हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार से कब तक हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जब तक कि इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती है। तो दोस्तों आज हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हैं। अब देखिए मैं आपके साथ में आगे के जो लॉज थे 7th एंड 8th लॉ, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए हम लोग उन्हें देखते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि वो क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये लेक्चर्स जो है किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जेई लेवल का ही लेक्चर्स है। यहाँ पर जो 7th लॉ है वो यार कुछ ये कह रहा है कि a की पावर log n टू द बेस a, अगर इस टाइप में कभी भी कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा n के इक्वल होगी। a की पावर log a की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्त वो 1 हो जाएगी। इस प्रकार से इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया है वो n के इक्वल आया है। एंड जो आपका 8th लॉ है वहाँ पर दिया हुआ है कि log ऑफ n टू द पावर p टू द बेस a की पावर q, log ऑफ n की पावर p टू द बेस a की पावर q। अगर इस प्रकार से कभी लॉगरिथम्स लिखा हुआ है, कहीं डिनोट किया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो a की पावर q का q है उसे आप 1 अपॉन मल्टीपल टाइप में ले आएंगे।
यहाँ पर इस क्यू को मैंने कहा कि 1/q मल्टीपल में ले आएंगे और उसके बाद में जो नंबर्स हैं उन्हें एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पर हमारे रिमेनिंग टर्म्स क्या बचे हैं यार, क्यों यहाँ पर 1/q के टाइप में हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मेरा जो बचा है वो है log n की पावर p एंड बेस a। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, अगर log m की पावर n लिखा होता है टू द बेस a तो वो क्या हो जाता है दोस्त, m log m। n log m के टाइप में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए यार, 1/q को एज इट इज रहने दीजिए इंटू n log m, ये हो जाएगा p एंड log n बेस a। अब देख पा रहे हैं आप कि यार अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके साथ में तो इसका जो फाइनल आता है इसे हम कर सकते हैं p/q log n बेस a। इस प्रकार से कभी भी अगर हमारा कोई भी लॉगरिथम्स इस प्रकार से डिनोट किया गया है कि log n की पावर p टू द बेस a की पावर q, तो इसका जो q है यार उसे डिवाइड में कर दीजिए और ये जो p है इसे सिंपल मल्टीपल में निकाल दीजिए। तो यार ये हो गया है p/q log a की पावर n। आप लोग इसको लर्न करके रखेंगे, ये फार्मूले काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहीं पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर हम a की पावर a को n से रिप्लेस कर दें, अगर हम किसी पार्टिकुलर केस की बात करें कि यार जो a है हम उसे n से रिप्लेस कर दें या फिर जो n है हम उसे a से रिप्लेस कर दें, तो दोस्तों हम a को n से रिप्लेस कर रहे हैं, a इक्वल टू n हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। अब a की जगह में जब मैं n पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर केस है सिर्फ यहीं पर डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं या फिर यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, ये है यार log n की पावर p टू द बेस a की पावर q, ये है हमारी लॉगरिथम्स इक्वल टू हमने कहा कि यार a की जगह में n पुट कर दीजिए। अब a की जगह में जब यहाँ पर मैं n पुट करूंगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, p/q log, अब a की जगह में n मीन्स n एंड बेस भी मेरा n हो गया। जब मैंने बताया था कि आपकी क्वांटिटी सेम बेस के इक्वल हो जाए, जब मेरी क्वांटिटी बेस के सेम हो जाए, बेस में सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से दोस्त यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है यार इसकी, वो तो आ गई है p/q। तो ये पार्टिकुलर केस हो सकते हैं कभी कभी, इन्हें भी आप लर्न करके रखेंगे। मैंने सब्स्टिट्यूट करके इसलिए दिखाया है कि यार अगर कभी भी किसी एग्जाम्पल में आपको इस प्रकार से वैल्यू पुट करना पड़ जाए कि मैं वैल्यू पुट कर दूं तो क्या इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए ये चीज़ हमने जो सॉल्व किया था a log n बेस a इक्वल टू n, इसी से रिलेटेड मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यार अगर एग्जाम्पल है मेरा 16 log 16 की पावर log a n एंड बेस a मीन्स 3 बेस 4 है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी हेल्प लेकर के किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये यार 4 की पावर 2 एंड ये चीज़ें एज इट इज रहने दीजिए log 3 बेस 4, और ये जो 2 है इस 2 को आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, यार 4 की पावर log 3 का पावर 2 है एंड बेस 4। इस प्रकार से ये जो है 4 log 4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 हो जाएगी। 1 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्त इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब जो मैंने 8th आपका साथ में लॉ डिस्कस किया है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यार अगर हम एक एग्जाम्पल इसकी सॉल्व करें, यार ये एग्जाम्पल है log ऑफ 128 टू द बेस 8। इसको हम इसकी हेल्प लेकर के सॉल्व करेंगे कि यार इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये यार सॉल्यूशन है। देखिए
ये जो 3 है, ये जो 8 है, 8 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। एंड जो 128 है इसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? एक को हम बनाएंगे पहले a की पावर q, एंड जो दूसरा 128 है इसे हम बनाएंगे n की पावर p टाइप का। इसका मतलब है इनका कुछ स्क्वायर एंड क्यूब टाइप का कुछ दिया हुआ है, या फिर इसका कुछ भी पावर्स दी हुई है। आइए मैं उसे सॉल्व करता हूँ। यार ये लॉग है, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं a की पावर q टाइप में इसे चेंज करना चाहूँ तो यार इसे लिख सकता हूँ मैं कि 2 की पावर 3। 2 की पावर क्या 3 इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। एंड 128 को जब आप सॉल्व करेंगे, तो यार ये 2 की पावर 7 आएगा। 2 को 7 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो वो इक्वल होगा 128 के। तो यार 128 की जगह में मैं पुट कर सकता हूँ 2 की पावर 7। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर हमें इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि यार मेरा क्वेश्चन जब दिया हो लॉग ऑफ 2 की पावर 7, अगर मैंने एक ब्रैकेट में रख दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, 2 की पावर 7 टू द बेस 2 की पावर 3। तब यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर यार ये जो आपका q था, q को आपने डिनोमिनेटर बनाया था, और जो आपका यहाँ पर p था, p को आपने न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया था। तो यार ये जो 7 है, क्या मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ? अगर मुझे फार्मूला लर्न है तो मैं सीधा इसे पुट कर सकता हूँ। यार कर लीजिए। तो इसे हम करेंगे, सबसे पहले 3 को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, एंड जो 7 है, 7 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप कर लीजिए। यार एक लाइन तो सीखने में थोड़ा सा लगेगा। log 2 टू द बेस 2। अब मैंने सेम क्वांटिटी आ गई है दोस्त। सेम क्वांटिटी जब आ जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इस प्रकार से ये जो गिवन क्वेश्चंस था, या जब हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस को कभी भी, तो इस फार्मूले का यूज करके कुछ इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आपने सीखा यहाँ पर 7th लॉ एंड 8th लॉ। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं दोस्त, तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा लाइक करते जाना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग अब इसकी एक बेहतरीन जो एग्जांपल्स हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का और भी अच्छे से मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ। आइए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल हैं, मैंने यार एग्जाम्पल कुछ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इनको सॉल्व करेंगे। ये है पहला एग्जाम्पल, इफ़ log x बेस 3 प्लस log x स्क्वेयर बेस 9 प्लस log x क्यूब बेस 27 इक्वल टू 9 गिवन है। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या होगा। x क्या होगा, हम इसकी सॉल्व करके इस क्वेश्चंस को इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। एज इट इज जो हमने लॉज सीखे हैं उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे, किस प्रकार से हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो है यार log x बेस 3। इसमें सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है log x बेस 3 प्लस log x स्क्वेयर। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे। अभी हमने 8th लॉ जो आपके साथ डिस्कस किया है, वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यार ये 9 है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वेयर। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर। अब मैं इसे क्या रीड करूंगा? log ऑफ x स्क्वेयर टू द बेस 3 का स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट जो आपका स्टेप है यार log x क्यूब टू द बेस 27 को भी थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। यार इसे करिए आप log x क्यूब 27 को हम 3 के क्यूब में लिख सकते हैं क्या? log 27 को हम 3 के क्यूब में लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपको होता है 27। इक्वल में जो भी दिया हुआ है उसे पुट कर दीजिए, वैल्यू है मेरी 9। यार ये मैंने किया है log ऑफ x क्यूब टू द बेस 3 का क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उस जो 8th लॉ है मैं उसका यहाँ पर यूज करूँगा। देखिए किस प्रकार से यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, log x बेस 3 प्लस। अब यहाँ पर जब मैंने बताया था कि यार ये जो a की पावर q होता है, यहाँ पर हम q को डिनोमिनेटर में बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 2 है इसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करिए 2, एंड ये जो आपका है एक्सपोनेंट्स x की पावर 2, इसको आप मल्टीप्लाई में कर दीजिए न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 2/2 log x बेस 3। अगर आपने
इस चीज को समझ में नहीं आया है तो यार आप 8th लॉ को अगेन एंड अगेन देखिए जाके, जब तक कि वो लॉ आपको चमकने ना लगे, क्योंकि वो लॉ जब चमकेगा तभी ये क्वेश्चन आपके साथ में चमकेगा। तो दोस्त नेक्स्ट स्टेप है मेरा लॉग, यहाँ पर जो है ये 3 की पावर 3, इसमें 3 आप डिनोमिनेटर में ले आइए और ये 3 को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका क्वेश्चन बनेगा log x एंड बेस 3। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक 3 यहाँ पर से, ये जो आपका 3 है इसको हमने डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया है, ये जो 3 है इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया है, और ये मल्टीप्लाई के साथ में। किस प्रकार से किया है ये बार बार बताने में तो फिर लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है पूरे में से, log x बेस 3 आप कॉमन ले लीजिए, log x बेस 3। यहाँ पर क्या आपको रिमेनिंग टर्म्स बचेगा 1, इसे आप कट कर देंगे, 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा +1 प्लस ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू 9। कहने का मतलब है कि यार 1 + 1 + 1 3 log x बेस 3 इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यार ये log 3 एंड 3 log 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिंपल है। अब जब ये 1 हो जाएगी, नहीं सॉरी, अब यहां पर हम क्या करेंगे, करने के लिए मेरे पास ये है कि इसमें 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 एंड 3 9 में जाएगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, एंड इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी, यार क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए ये log x है बेस 3 इक्वल टू 3। देख रहे हैं आपकी यार लॉगरिथम्स को अगर हम रिमूव करेंगे इस क्वेश्चंस में, अगर लॉगरिथम्स को मैं रिमूव करूंगा तो उसको किस प्रकार से रिमूव करते हैं, ये जो बेस है यार, बेस को आप एज इट इज रहने दीजिए, एंड जो यहाँ पर RHS में जो वैल्यू है उसको इसकी पावर बना दीजिए, इक्वल में ये जो एक्सपोनेंट है यार इसे इक्वल में रख दीजिए। मीन्स जो x है वो 3 के क्यूब के इक्वल है। अगर 3 के क्यूब के इक्वल है तो यार x की जो वैल्यू आना चाहिए वो कितनी आएगी 27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया है। इस क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद में जो x की वैल्यू आई है वो 27 आई है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो अगेन आप थोड़ा सा बैक जाइए यार, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए किस स्टेप में हमने क्या चीज़ें यूज किया है। आइए इससे रिलेटेड जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है यार 1/log x बेस 2 प्लस 1/log x बेस 3 प्लस 1/log x बेस 4 प्लस ये है डॉट 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 प्लस कहाँ तक ये जा रहा है 1/log x टू द बेस 43। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए थोड़ी सी मेरे पास जगह कम थी, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना कि यार यहाँ पर ये सम नहीं है, इसके बीच में कुछ नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं। यहाँ पर अगर कुछ डिजिट हैं तो उन डिजिट्स को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका सम किस प्रकार से निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन में हम देखेंगे। तो आइए यार यहाँ पर जो 1/ मुझे गिवन है 1/log x बेस 2, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको जब कोई भी नंबर 1/ में दिया हो, मीन्स ये है आपका एंटी लॉग। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो यार इसका जो बेस है एंड जो इसका एक्सपोनेंट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये लॉगरिथम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं किस प्रकार से इसे कन्वर्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग ऑफ 2 को आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए एंड जो x है उसे बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस x। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप को करेंगे प्लस log 3 बेस x प्लस log 4 टू द बेस x प्लस डॉट 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 प्लस ये मतलब बीच के जो डिजिट्स हैं हम उसे नहीं लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है यार, ये है log में क्या है log 43 टू द बेस x, log 43 टू द बेस x। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी। अगर क्लियर नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। log 43 बेस ये जो है यहाँ पर वो x है। यार नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ कि यार हमारा जो फार्मूला होता था log mn का, कितने लोगों को पता है log mn का फार्मूला जब बेस हमारा a था,
हमने इसे सॉल्व किया था, आपके साथ क्या आया था, log m प्लस log n, log m प्लस log n, एंड जो बेस था टू द बेस a, मीन सेम बेस हो और नंबर्स आपके मल्टीपल में हो, नंबर्स आपके मल्टीपल में हो, या फिर उनका जो नंबर्स हैं एम एन, उनका लॉगरिथम सम में दिया हो और उसका जो बेस है वो सेम है। क्या ये कंडीशन यहाँ पर दिख रही है यार, वो उनका लॉगरिथम आपस में सम में हमें दिख रहा है, एंड इसका बेस क्या है यार, यहाँ पर x है। इसका मतलब है कि मैं इसे किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता हूँ यार, इसे हम कह सकते हैं log ऑफ एम एन। यहाँ पर दो नंबर्स हैं m एंड n, इसका मतलब यहाँ पर है 2, 3, 4 एंड टिल 43 तक, टिल 43 तक हैं, और इन्हें हमें मल्टीपल में पुट करना है, क्योंकि ये जो है एम एन, m इंटू एन लिखा हुआ है। दोस्त यहाँ पर हम करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, जो नंबर्स आपके हैं कहाँ तक जा रहा है यार, 43 तक, एंड इसका बेस क्या है, बेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यार log x टू द बेस x है, बेस यहाँ पर हर एक में x है, तो इसका भी बेस आप कर लीजिए x। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं किस प्रकार से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यार ये जो है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब e का एक्सपोनेंशियल आपके साथ में सॉल्व किया था, e की सीरीज को, e के सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यार जो फैक्टोरियल टर्म्स हैं, ये फैक्टोरियल टर्म्स किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करेंगे। log 2 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स ये जो है हमारा कहाँ तक जा रहा है यार, 43 तक, 43 से, या फिर ले कि 43 है, इसके पहले होगा 42, 42 के पहले 41, 41 से लेकर के यहाँ पर 2 तक है मल्टीप्लाई। 2 का मतलब है कि यार एक नंबर और होगा, अगर मैं वो किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई रिमेनिंग टर्म्स में चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो है यार, इसे मैं थोड़ा सा और लिख के बता दे रहा हूँ, 43, 42, 41 डॉट डॉट डॉट, ये मल्टीपल में है, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। मैंने बताया था कि यार इसे हम लिख सकते हैं 43 का फैक्टोरियल, 43 का फैक्टोरियल मैं इसे लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह में डायरेक्ट ये वैल्यू है जो पूरी कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में, 43 फैक्टोरियल में, 43 फैक्टोरियल टू द बेस x। तो इस क्वेश्चंस को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता था, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में इसके क्या वैल्यू दी हुई है, उसके क्या ऑप्शंस हैं, या फिर इसी में अगर ये वैल्यू कुछ दे देता कि यार ये कर देता आपका 43 इंटू 42 फैक्टोरियल, तो भी ये ऑप्शन आपका अगर कहीं पर होता तो भी हम उसे सॉल्व करके उस वैल्यू को ही हम उस ऑप्शन को सही करते। तो इसकी जो मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो कुछ ये है। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको मैं समझाने में काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो दोस्त, इसी से रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट हम लोग 3 एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे, और वो एग्जाम्पल्स भी आपके इसी से रिलेटेड होंगे, जो कि यार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि यार कुछ क्वेश्चंस में हम लोग हर एक चीज़ यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कैलकुलेशन, आपका सिंप्लीफिकेशन है, सारी चीज़ें यूज हो जाएँ तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होती रहें। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल्स क्या है। जो एग्जाम्पल है यार, यहाँ पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप यार, जो x दिया हुआ है उसकी पावर में है ये सारी चीज़ें जो वैल्यू दी हुई है, log a x टू द बेस log a बेस x इंटू log y टू द बेस a इंटू log z टू द बेस y। इसके ऑप्शन हैं 4 ऑप्शन, फर्स्ट है x, सेकंड है y एंड थर्ड है z, फोर्थ है आपका 0। इस क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चंस के आपके 2 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला है जो कि यार जनरल मेथड है कि कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कि यार इसके लॉ का हम यूज करें, लॉ का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं सब दोनों मेथड आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। मेथड फर्स्ट है आपका कि यार अगर हम x को थोड़ी देर के लिए इसे हम हाइड कर दें, इस वैल्यू को हम अगर हाइड कर दें तो मेरे पास क्या बचता है, log a बेस x। मैं थोड़ी देर के लिए इसे हाइड कर रहा हूँ, log a बेस x इंटू log y बेस a इंटू log z बेस y। ये चीज़ आपके साथ में बची हुई है। अब यार यहाँ पर देख रहे हैं कि y log y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 हो जाएगी। एंड
ए लॉग ए, क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यार, ये भी 1 हो जाएगी। तो सिंपल अगर हम इन्हें 1 कर दें, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी आपके साथ में रीड करी है, हम लोगों ने अगर इसकी प्रॉपर्टी यूज करी है कि यार वो क्या थी, तो इसका मतलब है उन्हें हम यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग ए बेस एक्स लॉग वाई, एंड ये आपको इसे 1 कर दीजिए, इसको 1 कर देंगे तो यार हमारे पास क्या बचेगा, लॉग जेड बेस ए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को सिर्फ 1 करने की कोशिश करेंगे। यार ये अगर 1 हो जाएगी तो मेरे पास बचेगा लॉग जेड टू द बेस एक्स। अब मैंने यहाँ पर जो x को आपके साथ हाइड किया था, यार ये हमने सॉल्व किया है इस स्टेप को, मेरा सॉल्यूशंस कितना आया है, लॉग जेड टू द बेस x। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिस मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू में। तो यार x की पावर में है क्या, x की पावर है, अगर मैं इससे कुछ लेट कर लूँ कि यार हमारा ये कुछ t टाइप में है, x की पावर t ही तो था, जो t को मैंने यहाँ पर लेट किया था कि ये t के इक्वल है, और t को मैंने सिंप्लीफाई किया और इसकी वैल्यू ये आई थी। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है मेरा x की पावर log z टू द बेस x, एंड जो ये वैल्यू होती है x log x, x की पावर log x, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद में मेरा जो फाइनल आंसर आया है वो z आया है, और ये ऑप्शन हमारा थर्ड सही होता है। मैंने सेकंड मेथड आपके साथ बताया कि यार सेकंड मेथड क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड आपके साथ ये हो सकता है कि यार जो वैल्यू है मैं उसको हाइड करके तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, और वो वैल्यू को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, यार मैंने बताया था आपको कि इस टाइप में जब भी कोई नंबर्स लिखे हुए हों तो उनमें सिर्फ हम करते हैं कि यार ये जो आपका होता है आर्गूमेंट्स, उसे आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो आपका बेस है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए, और वो किसके साथ में, लॉगरिथम्स के साथ, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग वाई डिवाइडेड बाई लॉग ए इनटू लॉग जेड डिवाइडेड बाई लॉग वाई। अब यार log y से log y कैंसिल कर दीजिए, log a से log a कैंसिल कर दीजिए, आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचा है, log z डिवाइडेड बाई log x। यार इसे एज इट इज फिर से लिख दीजिए, ये हो जाएगा log z टू द बेस x, टू द बेस x लिखा जाएगा, और मैंने इसको t कन्वर्ट किया था, ये जो वैल्यू थी। अब मेरी वैल्यू लेकिन क्वेश्चन है x की पावर t, क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, x की पावर t। जब x की पावर t बनेगी यार, x में हम इसकी वैल्यू पुट कर दें log z टू द बेस x, यार ये जो वैल्यू है ये अगेन 1 हो जाएगी। तो दोनों मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू, वो z ही आएगी। इसी प्रकार से जो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है ये है यार, दिया है कि इफ x इक्वल टू 198 फैक्टोरियल, x की जो वैल्यू है 198 फैक्टोरियल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या आएगी वो तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद ही बता सकते हैं। 1 अपॉन दिया है ये एक्सप्रेशंस, 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 4 प्लस इसके बीच में कुछ टर्म्स आपके बचे हुए हैं, प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 128। इस क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही सिंपल यूज करेंगे। यार 1 अपॉन टाइप में दिया है, इसका एंटी लॉग है, अब इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे किस प्रकार से, इसका जो बेस है उसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे और एक्सपोनेंट को बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x प्लस log 4 टू द बेस x प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर के जो रिमेनिंग टर्म्स है बीच के, इन्हें आप लोग देखेंगे कि इनको हमने लिखा नहीं है इसके बीच में, लेकिन कुछ टर्म्स आपके हैं। और यहाँ पर दिया है 198 फैक्टोरियल होगा, ये क्वेश्चंस में हमने थोड़ा सा हमें लग रहा है मिस्टेक कर दी, 198 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा log 198 टू द बेस x। अब ये log 198 है टू द बेस x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार अब सिंपल वही चीज हो गई, log m की पावर n, log m की पावर n या फिर log mn, log mn हो चुका है क्योंकि log m प्लस log n प्लस log p log r s ऐसे करके ये टर्म्स चलते जाएंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, 198 तक। तो आइए मैं उससे देखता हूँ कि यार ये क्या बन गया, log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट
इंटू 198 तक। इसका बेस क्या है? बेस सभी में आप देख रहे हैं x है, बेस यहाँ पर x पुट कर दीजिए। हमने इसको किस प्रकार से किया है? हमें पता है कि log mn, अगर दो नंबर्स का मल्टीपल ले रहे हैं और उसका बेस है मेरा कुछ a टाइप में, तो वो आपस में इक्वल होगा किसके? उसके अलग अलग नंबर्स के लॉगरिथम्स के सम के इक्वल होगा। इसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये आपको पता होगा यार। अब देखिए यहाँ पर हमने उसी का यूज किया है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 43 फैक्टोरियल किस प्रकार से हुआ, एज इट इज इसे कर दीजिए आप। ये जो नंबर्स हैं 198 फैक्टोरियल, 198 फैक्टोरियल हम इसे लिख सकते हैं। बेस है हमारा x, बट लेकिन मेरे यार क्वेश्चन में एक बार जब ध्यान देंगे, अगेन आप रीड करेंगे तो दिया है कि इफ x इक्वल टू 198 फैक्टोरियल, मीन्स 198 फैक्टोरियल की जगह में मैं पुट कर सकता हूं x। सिंपल, आप इसको x से रिप्लेस कर दीजिए, log x टू द बेस x। यार सेम क्वांटिटी हो गई है बेस के इक्वल। अगर जब बेस के इक्वल सेम क्वांटिटी हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इस प्रकार से ये एक मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू रही इसकी। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको चमकेंगे, कब चमकेंगे यार? जब आप इसमें दिल और दिमाग दोनों चीजें लगाएंगे। समय तो आपको देना ही होगा, और खासकर ये क्वेश्चंस यार काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये इसका कोई सिंपल यूज नहीं है कि अकेले लॉगरिथम से क्वेश्चंस आएगा। ये कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में हर जगह घुस के बैठा है, और वहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन अगर गलत हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आपका आता हुआ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि यार इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉगरिथम्स का सॉल्यूशन नहीं जानता हूँ, तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो यार, तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है आज की क्लास का, ये एक लास्ट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे यार। नजरें तो स्क्रीन पर रखना, बराबर देखते रहना कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद में अगेन यहाँ पर से आप सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो यार ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है कि वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी? ये है e की पावर, ये जो है टोटल जो एक्सप्रेशंस है ये e की पावर टर्म्स में दिया हुआ है। तो ये है e की पावर x log x बेस e प्लस log x टू द बेस अंडर रूट e प्लस log x, ये है बेस में क्यूब रूट ऑफ e, प्लस इसके बीच में कुछ रिमेनिंग टर्म्स है डॉट डॉट डॉट, प्लस log x टू द बेस रूट है e का 1/10। इसे हमें सॉल्व करना है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, x की पावर 10, एंड सेकंड ऑप्शन है e, एंड थर्ड ऑप्शन x की पावर 55, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लोग, अधिकतर लोग यहाँ पर e को देख करके थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, लेकिन ये जो e है ये भी काफ़ी आसान है जब हम इसे आसान बनाना चाहें तो यार सबसे पहले हमने जो जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यार ई को हम हाइड करते हैं। अगर हाइड कर लेंगे तो इसके जो ऊपर जो पावर्स में नंबर लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, सिर्फ उसे ध्यान में देखते हैं। उसके बाद में हम ई की पावर कर देंगे, तो उसे सिर्फ हम लेट कर लेते हैं। हम लेट कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन है ई की पावर टी, और मैं यहाँ पर टी किसको लिख रहा हूँ कि यार टी मेरा है ये जो एक्सप्रेशंस है log x बेस e। तो t है मेरा यहाँ पर t क्या है मेरा? e log x बेस e प्लस log x अंडर रूट e प्लस log x अंडर रूट ऑफ क्यूब e। यहाँ पर है क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस log ऑफ x, एंड अंडर रूट है किसका? बेस है यहाँ पर e रूट 10 का। तो इसे अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल करना क्या है यार, यहाँ पर है e का मतलब है e की पावर रूट अगर लगा हुआ है, e को अगर हम रूट के टर्म्स में देख रहे हैं तो इसका मतलब है e की पावर कितनी है दोस्त? 1/2। अगर यहीं पर e की पावर यहाँ पर जो दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट क्यूब, इसका मतलब क्या है यार? e का मतलब है कि e की पावर 1/3।
जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, अब लास्ट में देख रहे हैं कि e की पावर √10 है। e को √10 अगर यहाँ पर गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 1/10, e की पावर 1/10। तो इन वैल्यूज को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उन्हीं का यूज करेंगे। t की वैल्यू क्या आएगी, log x बेस e एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन रूट जो 9 है रूट ई को हम लिख सकते हैं e की पावर 1/2 प्लस यहाँ पर हम लोग करेंगे इसमें log x e की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्त, ये करेंगे log x बेस e टू द पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट स्टेप है मेरा log x बेस क्या है e की पावर 1/10। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको चमक रहा होगा यार। अगर ये क्वेश्चन चमक रहा है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा चमक जाए जब तक। तो यार यहाँ पर मैंने बताया था कि जब हमारा नंबर्स इस प्रकार से लिखा हो कि log x बेस है p की पावर q, तो ये जो q है p की पावर q के q को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आएंगे और उसको भी 1 टर्म्स में रखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर 1 में लिखूंगे यार 1/1/2, तो यार इसे सिंपल लिख सकते हैं मीन्स 2। 1/2 को मैं अगर 1/2/1 करूंगा तो ये 2 के इक्वल आएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम 2 यूज करेंगे, यहाँ पर हम 3 करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में log x बेस e प्लस इस 2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले दीजिए और ये हो जाएगा log x बेस e प्लस 3 log x बेस e प्लस यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका डॉट 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 प्लस यहाँ पर है आपका log 10 log x बेस e। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस में हमने देखा कि यार इन वैल्यूज को हमने किस प्रकार सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यार एक चीज कॉमन लीजिए log x बेस e। log x बेस e जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, यार लास्ट नंबर है मेरा 10 तक के नंबर्स आपके सम में आ जाएंगे। कॉमन हम क्या ले रहे हैं, log x बेस e। इस प्रकार से एक चीज तो हमने देख लिया। अब हमारे पास आता है यार 1 + 2 + 3 + 10 तक का मुझे सम निकालना है। 10 तक का सम निकालने के लिए यार एक अच्छा सा फार्मूला है, मैं उसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं पर भी n नंबर्स का अगर मुझे सम निकालना हो, n नंबर्स का अगर सम निकालना हो तो वो होता है यार सिग्मा n। और सिग्मा n क्या होता है, n × n + 1/2। यहाँ पर जो सिग्मा है वो सम को डिनोट करता है कि इन्हें हम ऐड कर रहे हैं। और n जो है यहाँ पर हमारा n नंबर्स कितने हैं, टोटल n है मेरे 10 नंबर्स, n = 10 है यहाँ। तो n = अगर हम 10 इसमें पुट करेंगे तो दोस्त क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 रख दीजिए, 10 × 10 + 1 ये हो जाएगा 11 / 2 से इसको काट दीजिए, कैंसिल हो गया 5, ये कितना आ गया 55। मीन्स ये जो 1 से 10 तक के नंबर्स थे उनका मैंने सम निकाला है और वो आया है 55 के इक्वल। तो दोस्त यहाँ पर रख दीजिए आप 55 log x बेस e, log x बेस e। एंड अब जो है मैंने यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड किया है। और क्वेश्चंस क्या है मेरा, क्वेश्चंस है अगर हम एक स्टेप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइए कर ही देते हैं। वो है यार log, इसको आप इसकी mn पावर में कर दीजिए। ये है लिखा है log m की पावर n, इसको log m की पावर n में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये n log m में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा log x की पावर 55 टू द बेस e। ये तो आ गई है t की वैल्यू। अब t की वैल्यू जब आ गई है तो यार हमने क्या लेट किया था, e की पावर t। e की पावर t में हम e की वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू जो t है e की पावर t, मोस्ट सिंप्लीफाइड जो वैल्यू होगी। अब t की वैल्यू है मेरी log x की पावर 55, log x की पावर 55 बेस है हमारा e। ये लीजिए भैया, अब देख रहे हैं आप e की पावर log e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, अभी हमने जब सीखा था तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड जो इसकी जो फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 55 आ जाएगा। मोस्ट सिंप्लीफाइड जो वैल्यू होगी इसकी, इस क्वेश्चंस की हमारी, वो x की पावर 55 हो जाएगी। इस तरह से आपको जो ऑप्शन सही होता है
वो यार थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है एक्स की पावर 10 जो कि गलत है। एंड सेकंड ऑप्शन है ई भी नहीं हो सकता है। और मैंने सॉल्व करने के बाद पाया है कि इसकी फाइनल आंसर आएगा एक्स की पावर 55। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। जहाँ पर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए कि भैया इस स्टेप में आपने किस प्रकार से किया था। हम उसे बिल्कुल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। और मैं इससे रिलेटेड ग्राफ की भी बात करूंगा कि हम लोग ग्राफ को किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं और लॉग का ग्राफ हम किस प्रकार से लेते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मैं आपको कुछ सिखाने में हेल्पफुल रहा हूं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस आइकन जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते चाहते हैं तो यार मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जा करके ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं वहाँ पर क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में बने रहिए और इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। विशिंग यू अ पीसफुल डे।